जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं और ये अपडेट है दोस्तों हाल ही में जैव विविधता के नए नियम यहाँ पर लागू किए गए दोस्तों। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये जैव विविधता के नियम और आखिर इन नियमों को लागू करने से क्या लाभ मिलेगा और इन नियमों को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है। सो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों जैव विविधता के इन नियमों का उद्देश्य को। सो खासकर इन नियमों को लागू करने का एक ही उद्देश्य यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों। जैसे कि जो भारत में जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे कि जो है जीव जंतु हो गए या फिर जड़ी बूटियों का जो उपयोग किया जाता है उनको नियंत्रित किया जा सके और साथ ही साथ इन नियमों के तहत जो स्थानीय जो समुदाय के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता के नए नियम यहाँ पर लागू किए गए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पुनः फिर से मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है खासकर। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों जैव संसाधन जैसे कि जड़ी बूटी या फिर जीव जंतुओं का जो उपयोग किया जाता है उनको नियंत्रण में किया जाए इस नियम के आधार पर। साथ ही साथ इन नियमों के आधार पर जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता के नियम लाए गए दोस्तों। तो आइए एक एक नियम को देखते हैं कि क्या नियम है। सबसे पहला जो नियम यहाँ पर लागू किया गया दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए राहत के तौर पर। सो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब अगर कोई भारतीय अनुसंधान या फिर भारतीय कंपनी रिसर्च करना चाहती है तो उससे पहले सरकारी अनुमति यहाँ पर लेनी होगी, यानी कि सरकारी अनुमति यहाँ पर बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। जबकि पहले रिसर्च शुरू करने के लिए पहले कागजाती प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलता था, अब यहाँ पर जो समय लगता था वो खत्म हो चुका है। इससे भारत में वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में आसानी होगी और देश में वैज्ञानिकों का एक नवाचार है दोस्तों वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक राहत भरी यहाँ पर एक काम कर सकते हैं दोस्तों, राहत भरी एक सूचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है वैज्ञानिक अपने नवाचार को बढ़ा सकते हैं। जो सेकंड जो नियम यहाँ पर है दोस्तों जैव विविधता का वो है विदेशी कंपनियों पर, यहाँ पर यानी कि विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करने पर, यानी कि विदेशी कंपनियों पर सख्ती तौर पर। यानी कि अगर कोई विदेशी कंपनी या किसी विदेशी साझेदारी वाला संस्था को भारत के पौधे या फिर जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करना है तो उनके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कि पहले यहाँ पर अनुमति लेनी होगी और इसका मकसद खासकर यही है दोस्तों कि जो बाहरी कंपनियां जो है भारत के जैव संसाधनों का दोहन न कर सके, साथ साथ बिना भारत को यानी कि बिना अनुमति से यहाँ पर जो है जैव संसाधनों का उपयोग न कर सके। इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार ने दूसरा यहाँ पर नया नियम लागू किया है विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए। तीसरा जो नियम यहाँ पर है दोस्तों वो है स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचा सके। यानी कि अब क्या होगा दोस्तों, अब इन नियमों के अनुसार कोई भी जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग यहाँ पर करेगा तो उसका कुछ हिस्सा जो है ग्राम स्तर के जैव विविधता प्रबंधन समिति को यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ जो राज्य सेवा विविधता है या राज्य सेवा बोर्ड है उनको यहाँ पर देना होगा। ये अनिवार्य यहाँ पर इस नियम के तहत किया गया है। यानी कि अब गांव समुदाय भी पौधे और साथ साथ संसाधनों के उपयोग के आर्थिक लाभ यहाँ पर उठा सकेंगे और आर्थिक लाभ यहाँ पर कमा पाएंगे और यहाँ ग्राम विकास और स्थानीय लोगों को आजीविका में कहीं ना कहीं मदद मिलेगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों तीसरा नियम जो कि स्थानीय समुदाय यानी कि समुदाय को लाभ मिल सके इसलिए यहाँ पर लागू किया गया। और चौथा जो नियम यहाँ पर है दोस्तों पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किया जा सके। यानी कि भारत में आयुर्वेद यूनानी सिद्धि जैसे प्रणाली सदियों से पुरानी चली आ रही है दोस्तों और कई कंपनियां इन्हीं पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर दवाएं या उत्पादन बनाती हैं। और अब नियम कहता है कि जब भी कोई पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करेगा तो उसे लाभ का कुछ हिस्सा जो है शेयर करना अनिवार्य होगा, ये कहा गया है। और इससे पहले बुजुर्ग और साथ ही साथ यानी कि बुजुर्ग और ज्ञान परंपरा का एक सम्मान रहा है, उनको सम्मान और उनका संरक्षण करना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। सो पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण भी यहाँ पर यानी कि संरक्षण पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों डिजिटली अनुक्रम जानकारी के तौर पर भी यहाँ पर दृष्टि डाला गया है। यानी कि डिजिटल डाटा प्रतिक्रिया और साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं उस पर भी यहाँ पर नजर डाला गया है। यानी कि इसके तहत जो है डिजिटल अनुक्रम यानी कि जो अनुक्रम की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि डिजिटली रूप से संग्रहित
जेनेटिक डेटा के उपयोग पर भी यहाँ पर लाभ साझा करना अनिवार्य यहाँ पर इन नियमों के तहत कर दिया गया है, जिससे डिजिटल जो दोहन यहाँ पर होता था दोस्तों, उनका नियंत्रण अब यहाँ पर किया जा सके। साथ ही साथ पारदर्शिता प्रक्रिया भी, यानी पारदर्शिता प्रक्रिया पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है, यानी कि नए नियमों में अनुमति प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय सीमा और पारदर्शिता यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई दोस्तों, जिससे कि भ्रष्टाचार और जो देरी होता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी कहीं ना कहीं उज्जवल होगा दोस्तों, यानी कि ये जो नियम है दोस्तों, जो कि नागोय प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जो कि 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को दिलाएगा, और जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि भारत की जो वैश्विक छवि है वो कहीं ना कहीं मजबूती की ओर बढ़ेगा। तो ये है डिजिटली डाटा प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। ठीक है, सो ये था दोस्तों आज का पूरा नियम जो कि जैव विविधता के लिए यहाँ पर बनाया गया है। सो इनको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों स्पीड से। जैव विविधता के सामान्यतः 4 नियम है। इसके उद्देश्य क्या है? सो इसके खासकर उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो जैव संसाधन जैसे कि जो है पौधे या फिर जीव जंतु या फिर जड़ी बूटियों का जो उपयोग किया जाता है उनको नियंत्रित किया जा सके इन नियमों के माध्यम से, और साथ ही साथ इनका उपयोग जो है, यानी कि इनका उपयोग या फिर इनका जो लाभ है दोस्तों, जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं उन, यानी कि उन तक भी पहुंच सके, और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए यह नियम लागू किए गए हैं। और ये नियम है दोस्तों, पहला जो नियम मैंने आपको बताया भारतीय वैज्ञानिकों के लिए है, यानी कि अब कोई भी वैज्ञानिक यदि कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको पहले अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति से वो कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता है जैविक विज्ञान की जैव संसाधनों का। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, जबकि पहले क्या होता था दोस्तों, पहले रिसर्च शुरू करने के लिए कागजाती प्रक्रिया यानी कि देना होता था, और उसके लिए काफी विलंब यानी कि काफी समय लगता था। लेकिन अब समय को कम कर दिया गया है, और अब यहाँ पर अनुमति के बिना रिसर्च करना मना कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा नियम यहाँ पर लागू किया गया दोस्तों, कि जो विदेशी कंपनियां हैं, यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में आके यहाँ की जैव विविधता का उपयोग करना चाहती है, जैसे दवाइयों के रूप में उपयोग करना चाहती है या फिर कोई नया रिसर्च करना चाहती है, तो उसको पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। और साथ ही साथ जो स्थानीय जो लोग हैं उनको, यानी कि उनको तक, यानी कि उनको भी कुछ हिस्सा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उनको शेयर करना होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद में जो स्थानीय और जो समुदाय के जो लोग हैं इनको भी यहाँ पर लाभ मिल सके, ये भी यहाँ पर इन नियमों में ध्यान दिया गया है। यानी कि जैव संसाधनों का जो उपयोग किया जाएगा जिस क्षेत्र में, वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं उनको भी उनका हिस्सा, यानी कि कुछ हिस्सा मिल सके, जिससे कि उनकी जो व्यवसाय है वो चल सके, उनकी जो रोजी रोटी है वो चल सके, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और चौथा जो नियम यहाँ पर बताया दोस्तों मैंने आपको, पारंपरिक ज्ञान का संचार, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो प्राचीन समय से ही ऐसे महान यानी कि आयुर्वेदिक वैज्ञानिक यानी यूनानी या वैज्ञानिक रहे हैं दोस्तों, ऋषि मुनि रहे हैं, और उन्होंने सदियों से कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों के बारे में अच्छा से ज्ञान अर्जित किया है। सो यहाँ पर इस नियम के तहत ये किया गया दोस्तों कि यदि कोई रिसर्च करता है या कोई कंपनी या फिर कोई पारंपरिक ज्ञान का उपयोग दवाइयों के लिए या दवाइयों का उत्पादन के लिए करता है, तो अब नियम ये कहता है दोस्तों कि यदि कोई पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग के लिए करता है तो उससे लाभ का कुछ हिस्सा जो है कहीं ना कहीं शेयर करना होगा, ये यहाँ पर कहा गया है इस नियम के तहत। ठीक है, तो ये 4 नियम है दोस्तों, खासकर ये नियम आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में डिजिटली अनुक्रम की जो जानकारी है जिसे DSI कहा जाता है, यहाँ पर और कड़ा प्रावधान यहाँ पर कर दिया है, इसको भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यानी कि आजकल जो है जेनेटिक डेटा को डिजिटल डेटा में, यानी कि डिजिटल डेटा के रूप में यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है, और कई कंपनियां इस डिजिटल डेटा से दवाइयां बनाती है। और अब नियम कहता है दोस्तों कि जैसे ही डिजिटल का उपयोग यानी कि उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, तो लाभ का साझा करना यहाँ पर अनिवार्य होगा, यानी कि जो लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको बताना अनिवार्य कर दिया गया है इस नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक कड़ा नियम है दोस्तों। इसके बाद में समय सीमा और पारदर्शिता पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है, यानी कि पहले नियमों में जो है अनुमानित प्रक्रिया में कहीं ना कहीं देरी होती थी, जिससे कि भ्रष्टाचार की शिकायत कहीं ना कहीं आती थी। अब यहाँ पर समय सीमा भी कम कर दिया गया है, और जो भ्रष्टाचार होता था उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया दोस्तों। और यहीं पे यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन नियमों के माध्यम से प्रोटोकॉल 2010 के अनुसार
ये यहाँ पर आया था। और अब भारत जो है दोस्तों कहीं ना कहीं वैश्विक जैव विविधता समझौते का पालन यहाँ पर कर रहा है, और साथ ही साथ यह नियम हमारे देश को 2030 के सतत विकास के लक्ष्यों को पाने में सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा नियम दोस्तों। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं कि भारत को छूट विदेशियों पर सख्ती यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ गांवों को लाभ यहाँ पर इसके तहत मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञान संरक्षण और डिजिटल डाटा का नियम यानी कि डिजिटल डाटा पर नियम और प्रतिक्रिया में जो है पारदर्शिता यहाँ पर लाई गई दोस्तों। और यही है 2024 के नए नियम। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जैव विविधता के नए नियम, और इन सभी नियमों से मैंने आपको यहाँ पर अच्छा से रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन नए नियमों से अच्छा से रूबरू हो पाए होंगे, और ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों के बीच में शेयर करते रहता हूँ। समय समय पर नए नए अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ वर्ग 3 के स्टूडेंट यदि आप हो तो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट में आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। वो चाहे एमपी यानी कि एमपी पुलिस हो, या फिर आबकारी आरक्षक हो, या फिर अन्य कोई भर्ती का आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि शिक्षक भर्ती हो दोस्तों, जैसे कि यदि हम बात करें सीटीएट की या वर्ग 1 की, तो बहुत सारे जो नोट्स है आपको इस चैनल में फ्री में दिए जाते हैं। तो आप समय समय पर उनको प्राप्त कर सकते हैं। So, आप यदि इस चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट में। तब तक जय हिंद,